मीन का फॉर्मूला लिखेंगे सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। आपको हर बार फॉर्मूला जरूर लिखना है। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस मीन्स आपके जितने भी मार्क्स हैं उन सबको हमें ऐड करना है। तो जितने भी मार्क्स हैं आपके क्या क्या हैं, 4 + 6 + 7 + 5 + 3 + 5 + 4 + 5 + 2 + 6 + 2 + 5 + 1 + 9 + 6 + 5 + 8 + 4 + 6 + 7, इन सबको प्लस करना है और डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं, ये टोटल हैं 20। ठीक है, तो जब आप इसको ऐड करोगे आएगा 100 डिवाइडेड बाय 20 = 5। तो ये आ गया आपका मीन। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमसे बोला है फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स। जो फर्स्ट 5 होल नंबर्स होते हैं उनका मीन बताना है। तो फर्स्ट 5 होल नंबर्स कौन से होते हैं, 0 1 2 3 4 हो गए 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इनका मीन निकालना है। मीन का फॉर्मूला सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस में इनको ऐड कर देंगे, 0 + 1 + 2 + 3 + 4 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कितने हैं ये टोटल है 5। इनको ऐड करके आएगा 10 डिवाइडेड बाय 5, ये आ जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 4, अ क्रिकेटर स्कोर्स द फॉलोइंग रन्स। इसका मीन निकालना है। जितने स्कोर्स हैं उनका मीन निकालना है। तो मीन का फॉर्मूला लिखेंगे सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन सारे रन्स को ऐड कर देंगे, 40 + 35 + 46 + 45 + 0 + 100 डिवाइडेड बाय कितने हैं ये 8। ये अपने आप ऐड करके डिवाइड करके 8 लिखोगे। ठीक है, जितना भी आता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बोला है कि 3 प्लेयर्स हैं, तीनों प्लेयर्स ने 1 2 3 4 गेम्स में कितने कितने रन्स बनाए हैं या पॉइंट्स लिए हैं वो भी दिया है। जैसे प्लेयर ए ने गेम 1 में 14, 2 में 16, 3 में 10, 4 में 10, ये इसके स्कोर्स हैं। ये बी के स्कोर्स हैं, ये सी के स्कोर्स हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में बोले फाइंड द मीन टू डिटरमाइन एज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट स्कोर्ड। हमें ए का मीन निकालना है, ए प्लेयर का मीन निकालना है। तो फॉर्मूला लिखेंगे, ए प्लेयर के कितने स्कोर्स हैं, 14 + 16 सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं 4। इनको ऐड करोगे तो आएगा 50 डिवाइडेड बाय 4, यह आ जाएगा 12.5। फिर सेकंड में हमसे बोला है टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर सी वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 3 और बाय 4 वाई। जब हम सी का मीन निकालेंगे तो हम उसको 3 से डिवाइड करेंगे कि 4 से। 4 से क्योंकि 1 2 3 4 गेम्स हैं, कि 3 से क्योंकि एक गेम तो उसने खेली नहीं है। तो किससे डिवाइड करेंगे, इसका आंसर है 3 से, बिकॉज यहाँ पे एक तो ऑब्जर्वेशन हम कंसीडर ही नहीं कर रहे क्योंकि ये वाली गेम उसने खेली ही नहीं है। तो इसका मैं सेकंड पार्ट का आंसर यहाँ पे भी लिख दे रही हूँ। सेकंड पार्ट का आंसर आप कैसे लिखोगे, टू फाइंड मीन पॉइंट्स फॉर सी वी शैल डिवाइड total points by 3 because क्यों, because number of games under consideration जो हमने कंसीडर की हैं is 4 but C did not play game 3 क्योंकि उसने गेम 3 नहीं खेला है। अब इसका मीन भी निकाल देना यहीं पे। तो मीन का फॉर्मूला लिख दिया हमने और जब ऐड करेंगे 8 + 11 + 13 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे हम। ठीक है, ये आ जाएगा 32 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा 10.6। सेकेंड पार्ट में उसका मीन भी निकाल देना। थर्ड पार्ट में हमें
बी का मीन निकालना है। तो बी का मीन जब आप निकालोगे 0 + 8 + 6 + 4 डिवाइडेड बाय 4, यह आ जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 4 = 4.5। ठीक है, तो ए का मीन आया 12.5, सी का आया 10.6 और बी का आया 4.5। अब फोर्थ पार्ट में पूछा है हु इज बेस्ट परफॉर्मर। बेस्ट परफॉर्मर कौन है? तो ऑब्वियसली जिसका मीन सबसे ज्यादा होगा वही बेस्ट परफॉर्मर होगा। तो यहां लिखेंगे फोर्थ पार्ट का आंसर ए इज बेस्ट परफॉर्मर। ठीक है, बिकॉज चाहे आगे रीजन लिख दो, बिकॉज हिज मीन स्कोर्स आर हाईएस्ट। ठीक है, उसकी मीन स्कोर्स जो है वो हाईएस्ट है। 8th, अच्छा 6th और 7th आप अपने आप करेंगे, सेम ऐसे ही है, मीन निकालना है, रेंज निकालना है। 8th भी ऐसे ही है, लेकिन 8th में बता देती हूँ। 8th में किस किस दिन में कितने मिलीमीटर रेनफॉल हुई है वो दे रखा है हमें। ठीक है, मंडे को 0.0 मिलीमीटर हुई है, ट्यूसडे को 12.2 हुई है, वेंसडे को 2.1, इस तरीके से दे रखा है। फर्स्ट पार्ट में पूछे फाइंड द रेंज ऑफ रेनफॉल। तो रेंज का फॉर्मूला है हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन। तो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन इसमें से क्या है? इट इज 20.5 और लोवेस्ट जो सबसे कम हुई है वो है 0.0। दोनों को माइनस किया तो आया 20.5 मिलीमीटर। ये आ गई हमारी रेंज। ठीक है, सेकंड में हमसे बोला है फाइंड द मीन रेनफॉल। अब इसका मीन भी निकालना है, तो सबको ऐड कर दो। 0.0 + 12.2 + 2.1 + 0.0 + 20.5 + 5.5 + 1.0 डिवाइडेड बाय कितने हैं ये 7। ये आ जाएगा आपका ऐड करके 41.3 डिवाइडेड बाय 7 और ये आ जाएगा 5.9 मिलीमीटर। एक चीज और, कई बच्चों का ये डाउट रहता है कि मैम जो जीरो वाली ऑब्जर्वेशंस है उन्हें लिखें, उन्हें काउंट करें कि नहीं करें। तो बिल्कुल जीरो वाली ऑब्जर्वेशंस भी हम कंसीडर करते हैं, जीरो वाली भी लिखनी होती है और उनको नंबर में भी काउंट करना होता है। ठीक है, क्योंकि जीरो का मतलब जीरो मीन्स उस पर्टिकुलर टाइम पे वो चीज जीरो थी, तो वो भी हमें हमारी मीन में आना चाहिए। ठीक है, जैसे पिछले क्वेश्चन में सी ने खेला ही नहीं था। ठीक है, अगर वो खेलता तो कुछ ना कुछ स्कोर्स बना लेता, चाहे 0 ही बनाता। ठीक है, लेकिन जब उसने पार्ट ही नहीं लिया तो इसलिए हमने उसको कंसीडर नहीं किया, हम उसको 0 नहीं मानेंगे। ठीक है, जैसे सपोज आप इस एग्जाम्पल लेते हैं कि आपके 5 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, आपने पेपर दिए और आपने एक दिन आप बीमार हो गए और आपने एक पेपर मिस कर दिया। ठीक है, तो अब जो आपके मीन मार्क्स होंगे, जो आपके एवरेज मार्क्स होंगे, उसमें जो जिस पेपर में आप एब्सेंट थे उसमें 0 नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप आते तो हो सकता है 1 नंबर 2 नंबर कुछ तो लेके आते। ठीक है, तो उसमें आपका 0 नहीं लगेगा। हम उस पेपर को काउंट ही नहीं करेंगे। जब हम मीन निकालेंगे तो हम सिर्फ 4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स को ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। ठीक है, उस मार्क्स में हम 0 लगा के नीचे 5 से डिवाइड नहीं करेंगे, वो गलत हो जाएगा। तो ऐसे ही जब आपकी परसेंटेज निकालते हैं, हम टोटल परसेंटेज जब हम निकालते हैं तो परसेंटेज में भी हम क्या करते हैं, हम 0 नहीं लगाते जिसमें आप एब्सेंट हो गए। ठीक है, उसको हम काउंट ही नहीं करते, उसको अंडर कंसीडरेशन हम लेते ही नहीं है। लेकिन अगर आपके 0 मार्क्स आएंगे उसको हम काउंट करेंगे। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। थर्ड पार्ट में हमसे पूछा है, थर्ड पार्ट में बोला ऑन हाउ मेनी डेज वॉज द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल। मीन जो आया है 5.9 mm, कितने दिन मीन से कम थी रेनफॉल? तो मंडे को कम थी 1 2 3 4 5 डेज ना, तो यहां लिख देंगे 5 डेज। ठीक है, अब आ जाए एक्सरसाइज 3.2 पे। 3.2 में हमें मीडियन और मोड निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1, स्कोर्स इन मैथमेटिकल टेस्ट। ये हमें कुछ स्कोर्स दे रखे हैं मैथमेटिकल टेस्ट के, इसके हमें मोड और मीडियन निकालना है। तो इसमें हमें मीडियन और मोड दोनों निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए आपको मैंने जो फॉर्मूला बताया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मीडियन निकालने के लिए
हमारा जो ऑब्जर्वेशन है उसको हम या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। ठीक है, जब अरेंज कर देंगे उसके बाद ही हम उसकी मिडल टर्म बताएंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि जब भी हम मीडियन फाइंड करेंगे तो हमें अपनी ऑब्जर्वेशन को या तो असेंडिंग ऑर्डर में रखना है या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने असेंडिंग ऑर्डर में स्कोर्स को अरेंज कर दिया है। ठीक है, अब इसमें मीडियन फाइंड करना। मीडियन क्या होता है? मीडियन इज मिडल ऑब्जर्वेशन। तो टोटल कितनी ऑब्जर्वेशन आई है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, तो 15 में मतलब कि 15 ऑड नंबर है, तो 7 और 7 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर दें, 14 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 ऑब्जर्वेशन यहाँ और 7 ऑब्जर्वेशन यहाँ। ये आ गई हमारी मिडल टर्म। तो मीडियन कितना आ गया? 20। ठीक है, मोड क्या होती है? ऑब्जर्वेशन विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार आई होती है वो हमारी मोड होती है। सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर आया है? सबसे ज्यादा बार तो 20 ही आया है, 4 बार ही आया है। तो मोड भी जो है हमारा क्या आ गया? 20। फिर इसमें ये पूछा है आर दे सेम? क्या मीडियन और मोड सेम है? यस, बोथ आर सेम। दोनों हमारे सेम आए हैं, मोड भी और मीडियन भी। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें रन्स दे रखे हैं क्रिकेट मैच के, हमें मीडियन, मोड और मीन तीनों निकालने हैं। ठीक है, तीनों सेंट्रल टेंडेंसीज निकालनी है। तो मीडियन निकालना है हमें। सबसे पहले मीडियन लिख लिया करो, क्योंकि मीडियन के लिए ही हमें अपने डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। तो मैंने अपना डाटा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। याद रखना, मीडियन के लिए डाटा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अब मीडियन के लिए मिडल टर्म 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आई है। तो 5 एक तरफ, 5 एक तरफ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो मिडल टर्म कौन सी आ गई हमारे पास? 15। यहां फॉर्मूला लिख लेना, मिडल ऑब्जर्वेशन, ये आ गई हमारे पास 15। ठीक है, मोड जो सबसे ज्यादा बार आया, सबसे ज्यादा बार क्या आया? सबसे ज्यादा बार भी 15 ही आया है। तो मोड क्या है? ऑब्जर्वेशन विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ये आ गया हमारे पास 15। मीन क्या है? मीन है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस में आप इन सबको ऐड कर दोगे, 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 50 प्लस 80 प्लस 100 प्लस 120 डिवाइडेड बाय टोटल कितने थे? 11। ये आएगा आपका 429 डिवाइडेड बाय 11, 39। ठीक है, तो मीन अलग आया है, मीडियन और मोड दोनों सेम आए हैं। अच्छा, अब आगे आइए। नेक्स्ट हमसे बोला है थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन दोनों सेम, सब एक जैसे ही हैं। मोड और मीडियन फाइंड करना है। तो सब में आप ऐसे करोगे, अपने डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे और फिर मीडियन और मोड फाइंड करोगे। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, ट्रू फॉल्स। फर्स्ट, मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन अ डाटा। मोड हमेशा डाटा का ही कोई एक नंबर होता है। तो हाँ, जो वही नंबर जो सबसे ज्यादा बार आता है वही तो हमारा मोड होता है। तो दिस इज कंप्लीटली ट्रू। मीन इज वन ऑफ द नंबर्स इन अ डाटा। मीन वही कोई एक नंबर होता है जो डाटा में होता है। नो, मीन तो एवरेज होता है, ये कुछ भी हो सकता है। तो दिस इज फॉल्स। मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स। मीडियन जो होता है उन्हीं में से कोई एक नंबर होता है, बिल्कुल मिडिल वाला टर्म है ना। तो दिस इज ट्रू। फिर फोर्थ, डाटा दे रखा है, इसका मीन 9 है। तो ये आप अपने आप मीन निकालोगे और फिर बताओगे कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। ठीक है, तब आपकी 3.1 और 3.2 कंप्लीट हो गई है। यहां तक कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद 3.3 करने की में हमें बार ग्राफ की जरूरत होगी, ग्राफ पेपर की जरूरत होगी। तो अगर आपके पास ग्राफ पेपर अरेंज हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज हम कॉपी में ही बना लेंगे। ठीक है, तब कल तक आप 3.1 और 3.2 कंप्लीट करके रखिए।